हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज अभी लास्ट वीक हमने न्यूज़ देखी थी कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर कर दिया था। ठीक है। और वो 12,000 थे, वो तो एक मतलब ऑफिशियल नंबर था, और रियलिटी जो थी वो 40,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया था। वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है कि इन्फोसिस 40,000 लोगों को हायर कर रही है 2025 में, और कैपजेमिनी है वो भी 40-45,000 लोगों को हायर कर रही है, और जो कोग्निजेंट है वो भी 20,000 लोगों को हायर कर रही है। तो ये हो क्या रहा है कि ये कभी हायरिंग कभी फायरिंग, कभी खुशी कभी गम, ये हो क्या रहा है? ये बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ लोग ना समझना नहीं चाह रहे। एक साइड कंपनी फायरिंग कर रही है बिकॉज ऑफ एआई का बहाना देके, ठीक है, और एक साइड हायरिंग कर रही है। तो इसकी रियलिटी क्या है, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, रियल सिनेरियो क्या है? मेरे को ये भी पता है कि आप लोग ना इंटरव्यू के लिए मतलब आपने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इंटरव्यू की कॉल्स आपके पास नहीं आ रही है। आपने सबने एक बहुत अच्छा सीवी बना लिया है, बहुत अच्छा आपने अपना प्रोजेक्ट भी बना लिया है, नॉलेज ले ली है सबने मंच टैग की मोस्टली। ठीक है, अच्छे से प्रोजेक्ट आपने डिप्लॉय कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया आपने, लिंक्डइन पे भी शो कर दिया है, लेकिन आपको ना कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही। कुछ लोग 2-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक भी जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है। तो इसकी रियलिटी क्या है? एक साइड कंपनी कह रही है कि हम 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को हायर कर रहे हैं, एक साइड ले ऑफ भी चल रहे हैं, एक साइड इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही है। तो रियलिटी है क्या, इस मतलब इसका रीजन क्या है, और हमें इसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए, किस तरह हमें रियलिटी में कॉल्स आएंगी, और हमें अपने करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए, वही सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल वीडियो होने वाला है। सिर्फ मैं इसमें ओपनिंग्स की बात नहीं करूंगा, मैं कुछ डीप बात करूंगा, तो आपको ये वीडियो जरूर पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वीडियो ना कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि वहां पे मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ आज। ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइज पहले मैं आपको ना न्यूज़ दिखा देता हूँ, न्यूज़ क्या है, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे, इसका एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो देखो न्यूज़ क्या है, कैपजेमिनी इंडिया टू हायर अप टू 45,000 इन 2025 टू प्रायोरिटाइज AI रेडी वर्क फोर्स। साफ लिखा हुआ है। ठीक है। ओके। कैपजेमिनी वॉन्ट्स टू ट्रेन न्यू हायर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द बिगनिंग, ensuring that incoming talent is well occupied to work on project aligned with rapidly evolving AI landscape। ठीक है। साफ दिख गया कि AI के लिए हायरिंग करी जा रही है, 45,000 नए बच्चों को हायर किया जाएगा, उनको AI पे ट्रेंड किया जाएगा। नेक्स्ट पे ये है कैपजेमिनी का। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा इन्फोसिस का। इन्फोसिस जॉब्स IT मेजर टू हायर 20,000 फ्रेशर दिस ईयर। हेयर्स व्हाट CEO सलील पारिक सेज। देखते हैं CEO क्या बोल रहे हैं। ठीक है। Infosys job, CEO of India's second largest IT firm, Infosys said company will hire 20,000 fresher। ठीक है, ये 20,000 फ्रेशर होंगे। ठीक है। अब देखो फिर से आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। ठीक है। द कंपनीज फोकस इज ऑन रीस्किलिंग एंड AI। ठीक है। फॉर विच इट हैज ट्रेंड मोर देन 2.57 लाख एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल। ठीक है। कंपनीज फोकस इज ऑन रीस्किलिंग एंड AI। ठीक है, इनका फोकस भी AI है, इन्फोसिस का भी। कैपजेमिनी का भी मैंने दिखा दिया था, आप डिटेल में पढ़ लोगे तो पूरे आर्टिकल में AI ही वो कर रहे हैं। ठीक है। इट्स क्रिटिकल टू इन्वेस्ट, वी मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल एंड AI। ठीक है। बिल्डिंग एजेंट्स एंड लैंग्वेज मॉडल्स एंड रीस्किलिंग एम्प्लॉयज। ठीक है। साफ इन्होंने लिखा हुआ है चीज़। ठीक है। ओके, और आप पढ़ लेना पूरे डिटेल में। अब हम चलते हैं तीसरी जॉब ओपनिंग पे। ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? तीसरी ओपनिंग है कोग्निजेंट की। कोग्निजेंट डबल्स फ्रेशर हायरिंग इन 2025। ठीक है। अब ये इसका CEO क्या कह रहा है? कोग्निजेंट प्लान टू हायर 20,000 फ्रेशर दिस ईयर, मोर देन डबल द प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल 10,000 हायर हुए थे, इस बार 20,000 करेंगे। टू रीशेप इट्स टैलेंट पिरामिड एंड सपोर्ट AI लेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, इनको भी AI में जाना है। अभी और आगे बढ़ो। CEO रवि कुमार emphasize talent amplification focused on AI upskilling। ठीक है, ये भी AI कर रहे हैं। ठीक है, ये AI कर रहे हैं ना। देखो क्या है, ही फर्दर रिवील दैट कॉग्निजेंट इज नाउ फोकसिंग ऑन 3 एरियाज: हायरिंग फ्रेशर, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू AI। ठीक है, पूरे आर्टिकल में AI है। इसमें किसी कंपनी का देख लो, AI है। ठीक है। अब भी अगर आपको डाउट है ना किसी फ्रेशर को कि भाई AI इज नॉट द फ्यूचर, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, साफ बोल रहा हूँ ये। अभी कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा ज्ञानी लोग आएंगे कि ये मतलब मेरे लिए बोलेंगे आके कि ये अपने कोर्स बेचने के लिए AI कर रहा है। कुछ लोग मेरे टेलीग्राम पे बोले, सर आप जब से आपने कोर्स लॉन्च किया AI ही कर रहे हो। भाई मैंने लॉन्च ही कोर्स AI का लॉन्च ही इसलिए किया है क्योंकि AI ही हो रही है हर जगह, इसलिए मैंने लॉन्च किया है। मैं HTML का कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, मैं CSS का भी लॉन्च कर सकता था, मैं जावास्क्रिप्ट का भी कर सकता था, मैं रिएक्ट का भी लॉन्च कर सकता था।
बट मैंने एआई का इसलिए किया है क्योंकि एआई एआई ही हो रही है, समझे बात को। अब ये मतलब नहीं है कि मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया इसलिए मैं एआई कर रहा हूँ। मैं ये जो कंपनी के जो सीईओ हैं ये मेरे कोर्स बेचने के लिए एआई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई अभी भी अगर आपको डाउट है ना किसी को कि एआई में नहीं मूव करना है, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। आप फिर से यही मर्न स्टैक लेके बैठे रहोगे, आप रिएक्ट कंपोनेंट बना के मर जाओगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दुनिया को रिएक्ट आती है, जितनी रिएक्ट आपको आती है उतनी आपके पड़ोस वाले चिंटू पिंटू सबको आती है। अपनी गली मोहल्ले में किसी से पूछ लेना, जिसने भी बीटेक करी होगी, सबको रिएक्ट आती है, ठीक है। तो एआई इज द फ्यूचर, मार्केट इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू एआई, ठीक है। एवरी इंडस्ट्री इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू एआई ड्रिवन इंडस्ट्री। हर एक किसी भी लीडर की आप अगर लिंक्डइन में पोस्ट देखोगे तो उसमें एआई वर्ड जरूर यूज होगा, ठीक है। एक चीज और दिखानी है मेरे को, देखो यहाँ पे अगर आपको याद हो मैंने इस पे वीडियो बनाया था, एक रिपोर्ट थी बैनन कंपनी की, वाइडनिंग टैलेंट गैप थ्रेटन्स एग्जीक्यूटिव्स एआई एम्बिशंस। इस रिपोर्ट में क्या था, मैंने इसमें वीडियो बनाई थी, ये रिपोर्ट आई थी मार्च अब में आई थी, 25 में आई थी, अभी कुछ महीने पहले। इसमें था कि एआई की इतनी रैपिडली डिमांड बढ़ेगी ना कि मार्केट में बंदे नहीं होंगे उतने काम करने वाले एआई में, ठीक है। अब इसमें दिखाया था पूरा, पढ़ लेना, मैं फिर से इसका लिंक डाल दूंगा। इसमें था कि इंडियाज एआई सेक्टर कुड सरपास 2.3 मिलियन जॉब ओपनिंग बाय 2027। 2.3 मिलियन का मतलब होता है 23 लाख इंजीनियर चाहिए इनको एआई में। वाइल द एआई टैलेंट पूल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू अराउंड 1.2 मिलियन ओनली, प्रेजेंटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्किल मोर देन 1 मिलियन वर्कर। मतलब ये कह रहे हैं कि 2027 तक अभी भी आप सीखने जाओगे ना, तब भी 12 लाख लोग ही ट्रेंड हो पाएंगे, 10 लाख लोग तो शॉर्ट पड़ जाएंगे फिर भी एआई में, इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है एआई की। अगर आपको अभी भी लग रहा है ना कि मैं अपना कोर्स बेचने, भाई किसी का भी कोर्स ले लो, पूरी दुनिया के कोर्स हैं, यूडेमी से बाय कर लो कोर्स, आप किसी भी यूट्यूबर का कोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, खुद से पढ़ लो। मेरा जो कोर्स है ना, उस कोर्स के जो मेन्यू है उस मेन्यू से पढ़ लो जाके, मतलब ChatGPT से पढ़ लो, कोई बुक लेके पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, रोड मैप कोई फॉलो कर लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन यार शुरू तो करो। तुम लोगों को क्या है कि कुछ लोग आएंगे, देखो स्टूडेंट्स ना 2 तरह के होते हैं, इनफैक्ट 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ कैसे। एक तो वो होते हैं कि जो जिनको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो एक्ट करते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यार मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो दूसरे से ना वैलिडेशन की जरूरत होती है उनको, वैलिडेशन लेने की। और जो तीसरे होते हैं ना, वो होते हैं सिर्फ मजे लेने वाले या गुमराह करने वाले। तो जो फर्स्ट लेवल का है ना, जो डिसीजन ले लेते हैं, उनको चीज़ समझ में आ जाती है, वो अपना कर लेते हैं, अलग से निकल जाते हैं, वो कहीं से कोर्स से पढ़ेंगे या खुद से पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, वो अपना कर लेंगे। अब जो दूसरी कैटेगरी है ना कंफ्यूज वाली, वो मेजोरिटी कैटेगरी है, वो बहुत ज़्यादा है कंफ्यूज लोग, कंफ्यूज स्टूडेंट्स। वो आके क्वेश्चन पूछेंगे, सर हमें कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सर इसमें मैथ की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सर मैंने 12th में मैथ मैंने नहीं था मेरे पास, मैं क्या करूं सर, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सर मैं क्या करूं सर। वो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें जो मजे लेने वाला बंदा एक आएगा, मजे लेने वाला आके पोस्ट कर देगा, अरे भाई बहुत ज़्यादा मैथ है, PhD लेवल का मैथ है, मत लेना बिल्कुल मत लेना। और जो कंफ्यूज है ना, वो कंफ्यूज उसकी तुरंत मान लेगा कि हाँ, क्योंकि उसको वैलिडेशन चाहिए, क्योंकि वो अभी वो सेंटर में खड़ा है, उसको या तो तुम थोड़ा सा इधर वैलिडेशन दे दोगे, इधर झुक जाएगा, उधर दे दोगे उधर झुक जाएगा। वो मजे लेने वाला बंदा आया, उसने रैंडमली उठा कमेंट डाल दिया कि भाई मत करना, मैथ PhD लेवल का है, बिल्कुल रॉकेट साइंस है, बिल्कुल मत लेना, ये तो अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहा है, मत लेना। उसने बोला, उसने मत लेना, चलो वो फिर लग गया अपनी रिएक्ट डेवलपमेंट में फिर वो रो रहा है कि सर मेरे को कॉल नहीं आ रही। भाई कॉल तुम्हें क्यों आएगी जब तुम एक रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक मान लो 2 ओपनिंग है कोई, उस पर 2000 लोग तो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। जब तक तुम्हें समझ में आता है कि अप्लाई कैसे करना है, तब तक 2000 लोग तो कर चुके हैं अप्लाई। जहाँ पे डिमांड है वो चीज़ तुम करना नहीं चाहते, वो तुम आंख बंद करके बैठे होगी, भाई नहीं मैं तो उस जो मैंने कर लिया वही है, दुनिया है मेरी तो वही है बस। और जो मजे लेने वाले हैं ना, वो उनको कोई मतलब नहीं है, या तो वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अभी वो मार्केट में होते भी नहीं है, वो क्या करते हैं आके बस, क्योंकि मैं तो कमेंट्स देखता हूँ ना, मैं हर टाइप के स्टूडेंट्स के कमेंट देखता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में एक ने कमेंट किया कि अरे तुम ये कोर्स क्यों बाय कर रहे हो, ये तो वीडियो अपलोड तो कर ही नहीं रहा, तुम फ्री में मतलब वैसे ही कोर्स बाय कर रहे हो। और उसके नीचे जो कंफ्यूज लोग थे ना, करेक्ट यू आर करेक्ट ब्रो, यू आर करेक्ट, राइट क्यों ले रहे हो। अरे भाई उस एक रैंडम बंदे ने कमेंट कर दिया, उसको तुम वैलिडेट करके तुम रास्ते से भटक गए हो तुम, बल्कि ठीक है। तो ऐसे रैंडम मजे लेने वाले और टाइम पास करने वाले स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। जो कंफ्यूज लोग हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि कंफ्यूज अगर हो तो भाई आप पहले अपना कंफ्यूजन दूर करो, एक रैंडम कोई फेक प्रोफाइल के बंदे से आइडिया मत लो, एटलीस्ट कोई इंडस्ट्री में उससे ले लो, या तो आप जिसको आपको लगता है कि इसको थोड़ी बहुत समझ है उससे पूछो। किसी एक रैंडमली एक फेक प्रोफाइल के बंदे के रैंडम कमेंट से इंस्पायर मत हो, ये आप गलती फिर से कर रहे हो। जब पूरी दुनिया AI में जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स भी ले लिया है AI वाला, और वो पढ़ रहे हैं अभी,
ठीक है, वो टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं। और अभी मैं टेलीग्राम का एक अलग ग्रुप भी बनेगा उन सब का। अभी मैं मोबाइल ऐप पे काम कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, ठीक है, मोबाइल ऐप पे भी आप पढ़ सकते हो, उसके बाद वीडियोस मिलेंगी। और एक टेलीग्राम ग्रुप भी अलग बनेगा जहाँ पे आपकी क्वेरीज सोल्व करी जाएंगी, टेक्निकल क्वेरीज। और आई विल मेक श्योर कि पूरा वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाए, सब कुछ आपको एआई समझ में आए, मतलब प्रैक्टिकल बिल्कुल। तो मैं कहीं ऐसे नहीं कि आपको कोर्स बेच के कहीं मैं चला जाऊंगा, आप मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम पे मैं दिन भर वहीं पढ़ा रहता हूँ, टेलीग्राम पे बच्चों को आंसर करता रहता हूँ, वो मेरे टच में रहते हैं सारे। इनफैक्ट अभी जो एआई का जो कोर्स वालों का एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, उसमें पढ़ाया जाएगा, मतलब उसमें क्वेरी सोल्व होंगी, तो एक प्रॉपर टच में रहेंगे। उसके बाद एक दूसरा कोर्स आएगा जेन एआई वाला, वो करने के बाद आप कंप्लीट आप हो जाओगे, आप बिल्कुल जॉब रेडी हो जाओगे। और भर भर के जॉब्स आने वाले एआई में, मैं सच बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना, क्योंकि मैं इंटरव्यू पैनल का पार्ट हूँ, मेरे को पता है कि किस तरह की चीज़ें डिस्कस करी जा रही है आजकल, क्या हो रहा है। इवन इनफैक्ट जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, उसको भी एआई के थ्रू ऑटोमेट करने की बात चल रही है। तो आप वो तो भूल ही जाओ कि इंटरव्यू एआई के नहीं होंगे, मतलब इंटरव्यू प्रोसेस को भी एआई से इंट्रोड्यूस करने का प्लान चल रहा है आजकल, ठीक है। तो आप लोग फिर से गलती कर रहे हो, जो अभी एआई मूव नहीं कर रहा है वो अभी भी गलती कर रहा है। जो आप किसी भी कोर्स कुछ भी बाय करो, आपके पास पूरा फ्री ओपन सोर्स पड़ा हुआ है यार, सब कुछ पड़ा है आपके पास, फ्री रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, आप उनसे पढ़ लो। मेरे जो कोर्स से आप मेन्यू जो भी सिलेबस है वो सिलेबस ले लो, उससे आप पढ़ो, ठीक है। लेकिन आप पढ़ना तो शुरू करो। आप पहले से ही देख के कि मैथ नहीं है या फिर हमें ये पाइथन नहीं आती है, हमें नहीं आता, मैंने अपने कोर्स में साफ लिख रखा है कि भाई मैथ की जरूरत नहीं है, ये लाइन आप पढ़ लो थोड़ी सी यहाँ पे, नो मैथ नीडेड। जो भी मैथ होता है वो सारी जो भी लाइब्रेरीज हैं वो लाइब्रेरीज हैंडल करती हैं, मैथ की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक मैथ की जरूरत है। और वो इजीली आप कर सकते हो, जो आपने इतनी सारी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली और ये कर लिया, तो वो थोड़ा सा मैथ कर लोगे। पूरा आपको सिलेबस नहीं करना है वो वाला, वो एक कॉन्सेप्ट वाइज, अगर कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, वो उतना ही समझना होता है, बस कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी है, मैथ की जरूरत नहीं है। नो प्रायर नॉलेज ऑफ एआई और पाइथन है, ठीक है। आपको नो स्पेसिफिक मशीन नीडेड। कुछ लोग कहते हैं कि सर मशीन हमारी बहुत हल्की है, क्या करें भाई, मशीन की भी तुम्हें नहीं है जरूरत, मशीन भी ये सारा कोड जो क्लाउड पे रन होगा, मतलब सब कुछ इसमें लिख रखा है। इनफैक्ट मैंने इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी कि यार बाद में तुम पढ़ लेना, कभी पढ़ लेना। इनफैक्ट मैं अभी एक इसमें ना रिफंड का ऑप्शन भी ऐड करने वाला हूँ। इसमें क्या होगा कि आप 3 दिन में आपको 90% रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सर्विस चार्ज और जो टैक्स वगैरह कट जाता है ना, वो तो कट जाता है, वो रिटर्न नहीं होता है। लेकिन आप 3 दिन में आप कोर्स देखो, अगर आपको 3 दिन में नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे बोल दो सर हमें नहीं समझ में आ रहा कोर्स, हम रिफंड कर दो। मैं आपको 90% बिना क्वेश्चन आस्क करे आपको रिफंड हो जाएगा 90%। तो भाई इससे ज़्यादा सिक्योरिटी मैं क्या दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप कहीं से पढ़ो, ये जो सिलेबस है ये सिलेबस आप ले लो, अगर आपको डाउट है तो ये सिलेबस ले लो, इस सिलेबस लेके आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करो, कहीं से पढ़ो, ये आप चैट जीपीटी से पढ़ो, इन टॉपिक्स को पढ़ो और ये बाद में प्रोजेक्ट्स बना लो, ठीक है। प्रोजेक्ट आइडिया मेरे से ले लेना, अगर तुमने प्रोजेक्ट वो करना है तो, अगर तुम्हें डाउट है तो मेरे से ले लेना आइडियाज़, ठीक है। तो मैं सिंपली मेरा यही कहना है कि भाई पढ़ना स्टार्ट करो, एआई में बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। और एआई एक ऐसी चीज़ है कि आप एक दिन में नहीं सीख पाओगे, आपको कम से कम 6 मंथ या 8 मंथ लग जाएगा। अभी भी आप अगर नहीं करोगे ना तो आप 6 और 8 मंथ के बाद फिर आप लेट हो जाओगे। जो लोग मूव कर रहे हैं एआई में, वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है एआई, और फिर जो पीछे रह जाएंगे ना, फिर वो फिर रोते फिरेंगे। तो जो कंफ्यूज लोग हैं ना, जो क्लियर लोग हैं, उनको तो उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है और वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे हैं, वो अपना क्लियर है अपने पाथ पे। जो कंफ्यूज लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि जो आपको नेगेटिवली मिसगाइड कर रहे हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप मेरा कोर्स बाय करो या किसी का बाय करो, लेकिन आप पढ़ना जरूर स्टार्ट करो, खुद से पढ़ना स्टार्ट करो या पढ़ना जरूर स्टार्ट करो। एआईएमएल उतना टफ नहीं है, इजी है, अगर आप ठीक से पढ़ाया जाता है तो हो जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि भैया मैं कैसे पढ़ना है, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इजीली आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई ना वो हायरिंग, एआई वाली हायरिंग हो रही है। और जो टीसीएस ने जो अभी जो ले ऑफ किया था उसका मतलब यही था कि उन्होंने जो पुराने बंदे हैं उनको हटाया था, क्योंकि वो एआई में उतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे या फिर एआई नहीं सीख सकते थे। फ्रेशर्स को लिया जा रहा है एआई में, क्योंकि फ्रेशर का फ्रेश माइंड है, उनको जीरो से एआई में ट्रेन किया जाएगा। और जिसको ऑलरेडी आता होगा ना, उसकी हायरिंग के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसको बेसिक्स आता होगा या एक लेवल पे आता होगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो सीनियर थे ना, जो बहुत मोटी मोटी सैलरी ले रहे थे, उनसे बढ़िया जो कंपनी को समझ में आ गया कि फ्रेशर्स को लो, उनको एआई पे ट्रेन करो, उनसे काम करवाओ, ठीक है। मोटी सैलरी वालों को उधर जाके मूव करवाने से बेटर है कम सैलरी वाले फ्रेशर्स को लो और वहाँ पे उनको ट्रेन करो। तो फ्यूचर एआई एमएल ही है, ठीक है। और जनरेटिव एआई है, अभी मैं जनरेटिव एआई भी पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो आप ये अगर कर लोगे तो आपको जनरेटिव एआई भी इजीली समझ में आ जाएगा, आप एक लिंक कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो फिर आप कंप्लीट एक एआई इंजीनियर बन पाओगे। तो अभी मैंने स्टूडेंट्स के बोलने पे इस कोर्स में इस मंथ के लिए मैंने
फीस भी नहीं बढ़ाई है, तो मैं उतनी फीस रख रहा हूँ अभी के लिए। और रिफंड पॉलिसी है 3 डेज़ की। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से वो पढ़ना स्टार्ट करो। मेन चीज़ है आप पढ़ना स्टार्ट करो AI/ML से रिलेटेड, आप देखते जाओ। और जो नॉन AI है उनको ले ऑफ किया जाएगा, और जो AI का वर्कफोर्स है उसको अपनी कंपनी में हर एक कंपनी बढ़ाएगी, ठीक है। सिंपली यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप AI/ML सीखना चाहते हो तो अभी से आपकी जर्नी आपको स्टार्ट करनी होगी, नहीं तो आप लेट हो जाओगे। तो यही था इस वीडियो में मैसेज गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।